हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो यस, आज की वीडियो जस्ट एक लर्निंग वीडियो है। और मुझे लगा कि यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है, हालांकि मैंने पहले पढ़ ली थी और बट स्टिल अभी मेरे को अचानक से थोड़ा एक ये वीडियो मिली जब मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था। तो ये अभिषेक कर एक चैनल है, ठीक है। इन सर ने एक वीडियो बनाई है और काफ़ी अच्छी वीडियो लगी मुझे। हालांकि मैंने पूरी नहीं देखी थी, जस्ट थोड़ी सी देखी थी। उसी में मुझे, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट आपको पता चल जाता है ऑलरेडी। अभिषेक का जो चैनल है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट लाते हैं, और बहुत औसम चैनल है। मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक लर्निंग वीडियो है। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लर्निंग वीडियो की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने पहले भी बोला था, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी लर्निंग वीडियो होगी जिसमें हमें कुछ नया पता चलेगा, कुछ अच्छा पता चलेगा जो कि हमारे फ्यूचर और बेनिफिट्स के लिए होगा, डेफिनेटली हम उसको ज़रूर साथ में वॉच करेंगे, ठीक है। और जब इतनी अच्छी वीडियो बनी हुई है, इतनी डिटेल वीडियो, तो मेरा वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। और इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि मैंने ये रिसर्च, ऐसी बात है, मैं रिसर्च करूँगा तो इट विल टेक टाइम। बट अगर किसी ने बहुत अच्छी डिटेल वीडियो बना रखी है तो डेफिनेटली हम उसको साथ में ज़रूर देख सकते हैं। तो श्योरली ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। श्योरली आप वहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जस्ट कुछ सेकंड्स में और लूँगा। अगर कोई न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अल्गो ट्रेडिंग के बारे में सर्च कर रहे होंगे, और या फिर आप अभिषेक कर चैनल को ज़रूर वॉच करते होंगे, इस वजह से यहाँ पे आए हैं। तो यस, वी वी डू अल्गो ट्रेडिंग्स। तो अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट देखना है तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल में। तो आपको पता चल जाएगा हम क्या करते हैं, और बाकी चीज़ें उसके बाद जब आप ब्राउज करेंगे यू विल नो एवरीथिंग। एंड डेफिनेटली उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो जस्ट ये वीडियो हम लर्निंग पर्पज से देखेंगे और सारी उसी की बात करेंगे, नो एनालिसिस। तो मैं बता देता हूँ कि मैं वीडियो अभी जो बता देता हूँ कब देख रहा हूँ। इंडिया टाइम, तो अभी रात के 1:13 हो रहे हैं। 20 तारीख है, 20 फरवरी, मंडे लग चुका है, ठीक है। मॉर्निंग मार्केट ओपन होगी। तो मेरा ऐसे ही है, जैसे ही मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखती है किसी भी वक्त पे, जब मुझे कोई आइडिया आता है तो मैं उसको उसी वक्त इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ये मेरी आदत है। ये चीज़ आपने मेरे पहले की वीडियोज़ में भी देखा होगा कि मैंने किस किस टाइम पे वीडियो शूट की है। और ये डॉक्यूमेंटेड इसलिए भी है ताकि आप लोगों को भी एक सीख मिले, या फिर आप लोग भी उस चीज़ से सीखो कि जो लोग डिले कर देते हैं, जो लोग लेजी होते हैं कि नहीं बाद में पूरा कर लेंगे, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी ये हैबिट ज़रूर बदलिए। अगर आपको कोई काम करना है तो, और वो बहुत ज़रूरी है, तो उसी वक्त करके ख़त्म करो, उसको डिले नहीं करना। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, बट स्टिल कुछ चीज़ों में मैं डिले करता हूँ, तो वो अपनी हैबिट में बदल रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हम अच्छी चीज़ें अडेप्ट करें और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए चलें, क्योंकि ये जो हमारी जर्नी है अभी बहुत न्यू जर्नी है। और मैं बता देता हूँ कि इस जर्नी में अभी कितने लोग हैं, क्या है। अभी हेलो हम एवरीवन, वेलकम। अभी हम 78 हो गए हैं ओवरऑल, क्या है। वी हिट 78, तो थैंक यू सो मच। और सुबह जैसे कि आपने रील में देखा होगा कि 86 थे। बट आई गेस यूट्यूब का कोई ग्लिच है। मैंने यूट्यूब से बात करने की कोशिश की थी और इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, तो समटाइम ये ग्लिच होता है कि आपके सब्सक्राइबर ऊपर नीचे। चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं और सीखते हैं कि इस वीडियो में क्या ऐसा है जो मैं आपको बताना। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उर्फ बेबी ने डिसाइड किया है कि ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ा दिया जाएगा। जी हाँ, इक्विटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हैं। और डेरिवेटिव्स में अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करने की इच्छा है तो सुबह 9 बजे से रात के 11:55 11:55 पीएम तक आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। इसके कारण काफी ज्यादा उथल पुथल मची है। काफी सारे लोग सोच रहे हैं इसका क्या इंपैक्ट होगा, कैसे होगा, क्या। तो बेसिकली इस वीडियो में ट्रेडिंग आवर्स को लेकर जो अभी सेबी ने रूल्स बनाए हैं उसकी ही वीडियो है। तो अब ये पूरा एनालिसिस करेंगे अभिषेक कर जो चैनल है, और ये सर पूरा एनालिसिस करेंगे कि इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या इसके हार्मफुल, लाइक हार्मफुल हो गया, या फिर आप बोल लो कि एक जो भी है। तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एनालाइज किया जाए। 10 पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है आपकी ट्रेडिंग में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहली चीज,
इस इनकॉर्पोरेशन के साथ, इस रूल के आते ही नंबर ऑफ पीपल हु आर लूजिंग मनी इनटू द स्टॉक मार्केट्स विल इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड। अब बोलोगे ये क्या है भैया, नेगेटिविटी फैला रहा है? नेगेटिविटी नहीं, लॉजिक की बात है। सेबी की हाल फिलहाल में आई हुई एक रिपोर्ट जो 1-2 हफ्ते पहले हर जगह सर्कुलेट हो रही थी, उसके अनुसार केवल 1 आउट ऑफ 10 लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। काफी सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आपने पढ़ा होगा किस प्रकार से सेबी बता रही है ट्रेडर्स का आउटलुक। इनफैक्ट आप कैलकुलेट करते हो तो एवरेज निकलता है कि सक्सेसफुल जो टॉप 10% लोग हैं वो एट मैक्स 8 लाख का एवरेज साल भर में बना पाते हैं। और तो इसी चीज़ की मैं हमेशा बात करता हूँ, जैसे कि आप लोगों को ऑफिशियली पता भी चल गया होगा, और ये मैंने पहले कितनी बार भी वीडियो में बोला है कि हमारा मकसद अल्गो ट्रेडिंग करने का क्यों है, क्योंकि ये बात फैक्चुअल है जो अब सर ने भी बोल दी है, और ये बात एक्चुअल में है। सिर्फ 10% लोग ही पैसा बनाते हैं, बाकी 90% लूज करते हैं, और वो जो 90% लूज करते हैं वो 10% के पास ही जाता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इतना इजी नहीं है यार मार्केट में पैसा बनाना। अगर आप सोच रहे हो कि आप पैसा बना लोगे तो फिर आप बस बना ही लो, फिर आप बता देना जब बन जाए। ठीक है, मैं भी मैनुअल ट्रेडिंग करता था, मैंने पैसा बनाया भी है और लूज भी किया है, बट अच्छी बात यह है कि मैंने जितना बनाया है उससे कम लूज किया है, बट मैं उतने में ही सुधर गया। मैं उतने में ही सुधर गया क्योंकि मुझे पता था कि ये लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं है मैनुअल ट्रेडिंग में। मेरे लिए तो नहीं है, आप लोगों के लिए होगी तो इट्स गुड कि आप लोग मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे मेंटली या साइकोलॉजिकली, तो मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं मैनुअली आगे अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं देखता मैनुअल ट्रेडिंग में। भले ही मैं 20 दिन प्रॉफिट कर लूँ, 30 दिन कर लूँ, बट 31वें दिन या 50वें दिन जो मेरा लॉस होगा मुझे लगता है वो मेरे प्रॉफिट से ज़्यादा ना हो जाए। इसी वजह से अल्गो ट्रेडिंग इस सिनेरियो में आई है, और इसी वजह से मैंने चैनल भी स्टार्ट किया है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न। मैक्सिमम पैसा चला जाता है ब्रोकरेज, एसटीटी और टैक्सेस के पास। हैरानी की बात है कि अगर इतने सारे लोग केवल नेट और नेट साल भर के एंड में 8 या 9 लाख एटमैक्स कमा रहे हैं, तो किस प्रकार से सोशल मीडिया पे इतने सारे लोग करोड़ों करोड़ों का पीएनएल दिखा रहे हैं? वेल, द नेम ऑफ द गेम इज वीडियो एडिटिंग। एनीवेज, मुद्दे पे अगर हम आते हैं तो लूजर्स इसलिए बढ़ जाएंगे बिकॉज इतने संक्षेप टाइम पे लोग अपने अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। व्हाट गिव्स द गारंटी कि वो इतने लंबे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आवर्स में वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? और इसी के चक्कर में मुझे लगता है कि अगर ये रूल लागू हो गया तो नुकसान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा एक बहुत बड़ा रिस्क है, ये रिस्क होगा आपके पोजीशंस को लेके। देखिए अभी हाल फिलहाल में, बिकॉज आप लोगों को पता रहता था 6-6.5 घंटे का टाइम फ्रेम रहता है, तो आपको पता है कि ये 6 आवर्स तक हमारे पोजीशंस को रिस्क है। बट जैसे ये टाइम फ्रेम बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है द अमाउंट ऑफ रिस्क विल आल्सो इंक्रीज। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने एक इंट्राडे ट्रेड दिया है, आज के समय पे आप केवल यूरोपियन मार्केट को हल्का फुल्का देख लेते हो, 1 बजे 12:30 1 बजे क्या हो रहा है, लेकिन देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड अगर ये दिन भर मार्केट खुला रहेगा तो आपके पोजीशंस को रिस्क और बढ़ जाएगा। बिकॉज अचानक से 3 बजे अगर यूरोपियन मार्केट में कोई धमाका हो गया तो आप लोगों के इंट्राडे पोजीशंस को रिस्क है। देखिए पोजिशनल वाले तो बाय डिफॉल्ट 3 बजे हो, 5 बजे हो, 9 बजे हो, वो तो रिस्क रहता है ओवरनाइट, लेकिन अब इंट्राडे ट्रेडर्स को भी रिस्क बढ़ जाएगा। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडर्स को तब सिर्फ 6 आवर्स मॉनिटर करना रहता था कि मार्केट में क्या हो रहा है, कब कौन से पॉलिटिशियन आके अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अब उन्हें बैठना पड़ेगा अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन का सौदा है तो रात के 11:30 बजे तक। बाय द वे दिस वाज वन ऑफ द रीजंस क्यों मैं पर्सनली खुद कमोडिटी ट्रेडिंग में नहीं गया, बिकॉज मुझे ये था कि यार 3-3:30 तक अपन नॉर्मल मार्केट में लगेंगे, उसके बाद भी अगर रात 11:30 तक हम लगे रह गए, बिकॉज क्रूड ऑयल का मेजर एक्शन 5:30-6 बजे के आसपास आता है, तो मैंने सोचा कि यार दिन भर अगर वी रिमेन स्टेड ग्लूड टू द स्क्रीन तो पैसे कमाने का फायदा ही क्या है? फैमिली के साथ अगर आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो, कहीं अपने कंफर्ट के हिसाब से घूम फिर नहीं सकते हो, तो कोई सेंस नहीं है। तो ये होगा दूसरा रिस्क। तीसरा, ऑप्शन सेलर्स। भाई साहब ऑप्शन सेलर्स को होगा तगड़ा वाला रिस्क। कैसे? देखिए ऑप्शन सेलर एक टर्म पे खेलता है, उसको कहते हैं थीटा डी के। थीटा डी के मतलब हौले 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 धीरे धीरे
ऑप्शंस का प्रीमियम घटता है। अभी तक अगर मान लीजिए थर्सडे की एक्सपायरी के दिन ही कोई ट्रेडर अपने ऑप्शन सेल करता है, चाहे वो कॉल सेल कर रहा है चाहे पुट सेल कर रहा है, तो उसके पास 6 आवर्स का टाइम रहता है, लेकिन अब उसके पास होगा 14 आवर्स, जिसका मतलब ऑप्शन सेलर्स के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो डेटा पॉइंट जो पहले देखता था वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज जितने टाइम में थीटा डी के हो रहा था, अब टाइम फ्रेम बढ़ने के चक्कर में कैलकुलेशंस थोड़ी बदल जाएंगी। वेल, कैलकुलेशंस की अगर मैं बात ही कर रहा हूं तो ऑप्शन डेटा अगर आप भी एनालाइज करना चाहते हो चार्ट्स ओआई की मदद से। तो बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये बात तो सही है कि ऑप्शन सेलर के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होगी, और कहीं ना अगर ऑप्शन सेलर इस चीज़ को कंसिडर करेंगे और मार्केट में अगर ऑप्शन सेलर इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले लेंगे, तो ये बात भी फैक्ट है कि मार्केट में एक ऑप्शन चेन का जो एक फ्लो ऑफ डेटा होता है ना कहीं मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट ज़रूर ट्रेडिंग वॉल्यूम पे ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है, उस पे एकदम हाई, एक हाई वॉल्यूम में आपकी पोजीशंस बनी होती है, ठीक है, आप कह सकते हो कि हाई क्वांटिटी में, हाई अमाउंट में, क्योंकि वो एक अप्रोच थी, ठीक है, कि एक हमें निकाल देनी है पोजीशन। काफ़ी लोग ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे में भी करते हैं, बट अगर ट्रेडिंग आवर उनके हो जाएंगे ना, तो मुझे लग रहा है स्टार्टिंग के डेज में, जहाँ तक मेरा लॉजिक क्या था, आप लोग भी कमेंट में बता रहे ना, कि जो ऑप्शन सेलर है वो स्टिल अभी भी 3 बजे के लॉजिक के हिसाब से ही ऑप्शन सेलिंग करेंगे जो इंट्राडे में करते हैं। और जो पोजिशनल करेंगे ना, वो तो कहीं ना कहीं स्लिपेज उनका नहीं होगा, वो रहेंगे, देखेंगे, उसके बाद अगर उन्हें लगेगा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तभी वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगी। बट जो इंट्राडे होंगे ना, उनका वॉल्यूम आपको कम होता हुआ ज़रूर दिखेगा। मतलब 3 बजे का मूवमेंट अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो हाई वोल्टेज का रहेगा। क्यों? इसका एक रीज़न है, हम ट्रेडिशनली 3 साढ़े 3 तक ही ट्रेडिंग करते हैं, 3:30 तक, और काफ़ी ज़्यादा लोग 3 बजे तक ही अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से 3 बजे का जो मूव आता है बहुत ट्रिमेंडस आता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब जो 3 बजे का मूव होगा, अब और भी ट्रिमेंडस आने के हाई चांस होंगे, क्योंकि अब लोगों को पता है कि 5 बजे तक ट्रेडिंग है, तो डेफिनेटली वो इतना बैठेंगे नहीं। और 3 बजे के बाद 5 बजे के बीच में मुझे लगता है जो वॉल्यूम्स होंगे ना, वो इतने डेड हो जाएंगे कि वहाँ पे सब लोग अपनी पोजीशन 3:30 काट लेंगे, या 3 बजे से पहले ही काट लेंगे। हाँ, जो पोजिशनल होंगे सिर्फ वही वही एक्टिव रहेंगे 5 बजे। तो मेरा तो ये कहता है कि स्टार्टिंग के डेज में वॉल्यूम की कमी तो आएगी, ठीक है, और वॉल्यूम की कमी 3 से 5 के बीच में आने वाली है, क्योंकि ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन नहीं रखेंगे। वो पता है कि अब ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, पता चला 4 बजे अगर गलती से भी कुछ हो गया तो और दिक्कत है। और ये फैमिली और टाइम वाली बात एकदम करेक्ट कही है, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो 5 बजे तक अगर हम स्क्रीन ही देखते रहेंगे तो क्या करते रहेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर अगर वहाँ पे आप अल्गो ट्रेडिंग करते हो तो आपको तो कुछ करना ही नहीं है, तो अल्गो ट्रेडिंग तो फिक्स है, वहाँ पे एग्जिट भी फिक्स है, एंट्री भी फिक्स है, तो उस केस में तो आप बच जाओगे। और इधर उधर नहीं जाना चाहते हो, मल्टीपल टैब्स में एक ही जगह पर हर चीज जानना चाहते हो प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ, तो धन में आप अकाउंट खोलिए, फ्री में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कीजिएगा। और हाँ, जितने लोग उससे अकाउंट खोलते हैं उनको फ्री बेसिक सेशन का एक्सेस भी मिलता है, तो डू चेकआउट। नेक्स्ट पॉइंट जो ये सेबी के रूल के आने के बाद होगा, वही होगा, एक अच्छी चीज है कि जितने लोग नौकरी करते थे वो कहते थे भैया हमारे पास टाइम ही नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, तो उनको टाइम मिल जाएगा। बिकॉज रात के 11:55 तक अगर डेरिवेटिव्स खुला है, ऑफिस से आए आप 5 बजे, बढ़िया मुंबई की लोकल में बैठे, उसके बाद आप उतरे अपने घर पे 6 सवा 6 बजे, बीवी के हाथ की चाय पी, और उसके बाद आप कर सकते हो थोड़ी देर अपनी ट्रेडिंग। आप इंट्राडे ट्रेड शाम को भी कर सकते हो। आई नो काफी एग्जॉस्टिव हो जाएगा, बट स्टिल, प्लस मॉनिटरिंग के लिए भी आपके पास टाइम हो जाएगा। लेट्स से आपके दिन में 3-4 घंटे मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन बाकी टाइम आपके पास बचता है, तो आप उस टाइम पे भी पोजीशन लेके एक लंबे टाइम के लिए उसको मैनेज कर सकते हो। तो क्या इसके कारण कमोडिटीज में थोड़ी सी वॉल्यूम का ऊपर नीचे हो सकता है? वेल, ये देखने लायक बात होगी, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि काफी सारे जॉब होल्डर्स इक्विटी और डेरिवेटिव्स, इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के पूरे प्राइस एक्शन का मजा लेना चाहते हैं, बट जस्ट बिकॉज वो जॉब करते हैं और उनको समय नहीं मिलता था, इसलिए वो सेकेंड हाफ में कमोडिटीज में आते थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि सेबी के इस रूल के कारण जो वो वॉल्यूम्स बहुत तगड़ा वाला कमोडिटीज पे बना रहे थे, जो नए नए लोग गए थे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, वहां से खिसकना ना लग जाए, तो ये वाली चीज है। वेल, नेक्स्ट एक फायदा है जो ना आपको है, ना मुझे है, ना किसी और को है। बाय द वे, हमारे चैनल को जरूर फायदा हो सकता है अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, तो अभी तक किया नहीं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में एक बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, इससे काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन फायदा इस सेबी के रूल से सबसे ज्यादा जो होने वाला होता है ब्रोकरेज हाउसेस को और
गाइज आप भी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। देखो मैंने भी कर दिया, क्योंकि क्या होता है ना, इतनी मेहनत करने के बाद एक मोटिवेशन मिल जाता है। क्या है, और कुछ नहीं होता, बस एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो वो कैसे? ज्यादा बड़ा टाइम मतलब ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे, ज्यादा लोग ट्रेड करेंगे मतलब होगा ज्यादा ब्रोकरेज, एसटीटी और एक्सचेंज चार्जेस। ब्रोकर्स को भी पता है मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे नहीं, बट उससे ज्यादा इनकी ब्रोकरेज की इनकम होती रहेगी, और इसीलिए मेरे हिसाब से इसके लिए काफी सारे ब्रोकिंग हाउसेस चीयर अप करेंगे। ऑलरेडी लेवरेज जब से कम हुआ था, 5x हुआ था, तो ब्रोकिंग हाउसेस थोड़े से परेशान थे, लेकिन ये उनको एक रिलीफ मिलेगा। तो भाई साहब बहुत ज्यादा ब्रोकरेज जनरेट होगा, एक्सचेंज को एसटीटी जाएगा, सेबी को चार्जेस जाएंगे, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये फायदे वाली चीज है। बाय द वे, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देख दिया, कमेंट्स में जरूर बताओ आपको क्या लगता है, ये वाला जो रूल है वो अच्छा या बुरा है, आपकी क्या प्रक्रिया है वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है कि ओवरनाइट रिस्क रिड्यूस होगा। आप बोलोगे कैसे? देखिए अभी क्या होता था, जब हमने यूरोपियन मार्केट की बात करी, तो यूरोपियन मार्केट का अगर कोई एक्शन 4 बजे भी होता है, 3:30 से 4 बजे, तो आपका तो टाइम क्लोज हो चुका था अभी तक, बिकॉज 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता, तो आप कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन ये ऑप्शन जैसे ही आएगा, आप बहुत सारा एक्शन ले पाओगे, बिकॉज अब आपको पता है कि भैया यूरोप में कुछ बेकार न्यूज आ गई, या लेट्स से डाउ की अगर बात करते हैं, यूएस मार्केट से 7 सवा 7 बजे कोई खराब न्यूज आ गई, आप ऑटोमेटिकली अपने पोजीशन काट सकते हो, या अच्छी न्यूज आ गई तो वहां पर बाय पोजीशन अगले दिन के लिए बना सकते हो। तो ओवरनाइट रिस्क रिड्यूस होगी, बट दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बीटीएसटी और एसटीबीटी का स्कोप हल्का फुल्का कम हो जाएगा। देखिए बीटीएसटी एसटीबीटी दो प्रमुख चीजों पे चलता है कि भैया आज बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हुआ है तो अगले दिन उसको फॉलो अप होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि रात को फेड की मीटिंग है, या फिर रात को यूएस का कोई डेटा आने वाला है, सीपीआई डेटा आने वाला है, इंडस्ट्रियल डेटा आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, उसके बेसिस पे आप लोग पोजीशन लेते हो कि अगले दिन मेरे को गैप अप मिल जाएगा, गैप डाउन मिल जाएगा, तो मैं ढेर सारा पैसा बनाऊंगा। लेकिन बिकॉज मार्केट इतने बड़े स्कोप में खुला होगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम थोड़ा कैश प्लेयर्स के लिए भी होगा, बिकॉज कैश प्लेयर 5 बजे तक रहेंगे, बाकी डेरिवेटिव्स वाले रात तक रहेंगे। तो इसके चक्कर में अगर डेरिवेटिव्स में बहुत बड़ा कुछ एक्शन हो गया, तो वो कहीं ना कहीं कैश पे अगले दिन इंपैक्ट जरूर करेगा। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज है, एक और रिस्क है, हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। ऑलरेडी 6 घंटे चेयर के सामने बैठ के स्क्रीन को, मॉनिटर को देखते देखते लोगों को बड़े बड़े मोटे मोटे हाथी रकम के चश्मे लग गए हैं, साथ में स्पाइनल डिसऑर्डर्स हो गया, किसी को यूरिक अल्सर हो गया, पता नहीं अजीब अजीब चीजें हो गई हैं। तो ये और हेल्थ इश्यूज बढ़ा देगी, बिकॉज आपकी एंजाइटी लेवल जो केवल तब पहले 6 घंटे के लिए थी, अब 12-12, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे के लिए रहेगी। साथ में आपको एक ही जगह पे बैठना पड़ेगा अगर आप सीरियस ट्रेडर हो। तो मेरे हिसाब से हेल्थ इश्यूज कम नहीं होगी, हार्ट पेशेंट्स और बढ़ जाएंगे, बीपी और बढ़ जाएगा, पोजीशन ऊपर नीचे होगा, हालत टाइट हो जाएगी, प्लस एडजस्टमेंट करने में भी समय लगेगा। आज तक हम लोगों ने इस चीज को फेस नहीं करा है, हम इतने टाइम से 3:30 तक ट्रेड करते हैं, लेकिन अभी अचानक से ये चीज होगी। क्या आपको भी लगता है हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? तो कमेंट्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट, क्वार्टर रिजल्ट्स प्ले करने का आपको बहुत टाइम मिलेगा। अभी तक आपको पता होगा कि काफी सारी आईटी कंपनीज, काफी सारी केमिकल कंपनीज, काफी सारी एफएमसीजी कंपनीज ना जस्ट 3:30, 4, 4:30, 5 बजे के आसपास ये अपने रिजल्ट्स पोस्ट करती थी, और उसका रिएक्शन अगले दिन होता था। लेकिन अगर मार्केट 5 बजे तक खुला रहा, तो मुझे लगता है कि क्वार्टर रिजल्ट्स को प्ले करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, जिसके कारण आप सही बेट्स ले सकते हो और पैसे थोड़े बना सकते हो। इसका एक डीमेरिट ये हो जाएगा कि ओवरनाइट जो लोग आईवी क्रश प्लस थीटा दोनों का फायदा उठाना चाहते थे ऑप्शन सेलिंग में, उनको नुकसान हो जाएगा, उनको ये मौका नहीं मिलेगा। बाय द वे, ये कैसे करते हैं ये आपको जानना है तो कमेंट्स में ऑप्शंस लिख दीजिएगा, मैं इस पे बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी 2 पॉइंट बताता हूं। मार्जिन्स में मैन्युपुलेशंस होंगे। कैसे? देखिए आपको एक चीज समझने पड़ेंगे, जो बड़े बड़े स्टेट पार्टी होते हैं, ऑपरेटर पार्टी होती है, कहीं ना कहीं अपने स्टॉक्स को प्लेज करती है, और मार्जिन लेने के इनके अलग अलग तरीके होते हैं। एमटीएफ लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार से ये मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर मार्केट आवर्स इतने टाइम तक खुला रहेगा, तो यहां पर काफी मैन्युपुलेशन होगी, बिकॉज ऑपरेटर भाई साहब बोलेगा कि आज के दिन XYZ एंटिटी हमको लेंड कर दे, बिकॉज आज ही के दिन हम गेम खत्म कर देंगे, कल के हमको वेट करने की जरूरत नहीं। तो ये चीजें भी बहुत होंगी। और मैन्युपुलेशन कैसे होगा? बिकॉज 5 o'clock अगर कैश मार्केट बंद हो जाएगा और रात के 11:30, 11:55 तक अगर मार्केट खुला रहेगा डेरिवेटिव्स वाला, तो यहां पर कैश में तो कुछ कंट्रोल करने वाला है ही नहीं, डेरिवेटिव्स को ये अपने हाथों में नचा सकते, बिकॉज नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू बी द फेयर वैल्यू इन द कैश प्राइस। शायद रेगुलेटर को इसके बारे में सोचना चाहिए, बेबी अगर इसके बारे में सोचे तो इस चीज को टैकल आउट किया जा सकता है। फाइनली
आप लोगों ने इतनी मेहनत मशक्कत करके जो इतने सालों के बैक टेस्ट किए हैं वो फेल हो जाएंगे मेरे दोस्त, बिकॉज बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आपने मोस्टली निकाले हैं ट्रेडिंग नॉर्मल आवर्स जो 3:30 के आसपास खत्म होते हैं। लेकिन अब जब ट्रेडिंग आवर्स ही बदल जाएगा तो आपकी स्ट्रैटेजी में भी चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली जो लोग बैक टेस्टिंग के बेसिस पे एल्गोरिथमिक सिस्टम्स चला रहे हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बट दैट ऑल्सो ब्रिंग्स टू अ पॉइंट कि हो सकता है एल्गोरिथमिक सिस्टम्स, एल्गो ट्रेडिंग या ऑटोमेटेड सिस्टम्स का डिमांड और बढ़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि दिन भर वो सिस्टम के सामने चिपके रहे। तो ये एक और चीज होगी। वेल, आपकी क्या प्रक्रिया है? ये रूल अच्छा है कि बुरा है? क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएगा। कुछ भी पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। Till then, keep learning, keep growing, keep investing and keep trading. तो गाइस मैं यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगा, ठीक है। मैं अपना भी सम अप दे देता हूँ। एक पॉइंट जो मुझे सही लगा, ओवरनाइट का पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, ओवरनाइट का पॉइंट ऐसा रहता है कि ये बात सही है कि ओवरनाइट की पोजीशन के रिस्क रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि 3:30 बजे हमारी मार्केट बंद होती थी ना, तो यूएस के मेजर मूव 3:30 के बाद आते थे। अब उसे आप मैनिपुलेशन कहो या फिर पता नहीं आप कुछ भी कहो, मतलब एक बार क्या हुआ था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सडन 150 से 200 पॉइंट का फॉल आया था बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास का, से ज़्यादा था। और यूएस मार्केट ना तब ऊपर की तरफ जा रहा था। यूएस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, इट्स लाइक डीकपल्ड मूवमेंट। मार्केट नीचे आ रहा था और यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था। तो वहां पे काफी लोगों ने बेट की थी कि ये जस्ट एक फ्रिक मूवमेंट है और यहाँ पे लोगों को ट्रिक किया जा रहा है फॉर द बियर मार्केट। तो खासकर ऐसा होता है कि जब लास्ट में कोई मूव आता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसके अपोजिट पोजीशन बनाते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और जब हम यूएस मार्केट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कंफर्म हो जाते हैं। बट एक्चुअल में उस दिन उल्टा हुआ था। यूएस मार्केट एक्चुअल में जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुई तो वहां पे यूएस मार्केट ने भी करेक्ट 3:30 के बाद एक तगड़ा डाउनफॉल दिया था, 3:30 के बाद। और वहां पे लोगों की पोजीशन बाय में बन चुकी थी। मैं जितने भी टेलीग्राम चैनल देख रहा था सब पे BTST बाय 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 बाय, कॉल बाय, ये बाय वो बाय और मैं तो वो खैर ओवरनाइट पोजीशन मैं भी करता था, बट मैं थोड़ा देख के करता था, ठीक है। मैं पूरा रिस्क रिवॉर्ड देख के करता था, और कभी भी करता था ना तो ज़्यादातर मैं एक कंफर्म सिनेरियो में तो मैं नेकेड जाता था ऑप्शंस में, और वैसे मैं जाता था हेज में। तो मैं तो बच गया था, नेट टू नेट मेरे को प्रॉफिट मिल गया क्योंकि मूवमेंट बड़ा आया था। बट मैं ये सोचता हूँ कि नेकेड में अगर आप ऐसी बेट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो ये बात सही है। तो ये जो पॉइंट है हेल्थ इशू, यस, मैं आप लोगों को देखो क्यों प्रेफर करता हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि हम 6-6 घंटे अगर स्क्रीन पे बैठेंगे, और अब तो इतने ज़्यादा बैठेंगे तो हेल्थ इशू अराइज होंगे। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि तई देखो, थोड़ा अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो, चीज़ों पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग ही सब कुछ होता है, हेल्थ भी सब कुछ है, ठीक है। और जब आप लोग अगर अलगो ले लोगे और आप लोग जब अलगो ट्रेडिंग करोगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको स्क्रीन पे बैठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे कि काम तो अलगो करेगी, आपको तो कुछ नहीं करना है। तो आप थोड़ा अपना ध्यान भी रखना, ठीक है। आप थोड़ा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना। माइंड में इतना टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी मेंटेन है, ठीक है। अल्गो ट्रेडिंग में अच्छी बात यही होती है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहता है। वहाँ पे आपने देख भी लिया होगा कि हमारी अल्गो के रिजल्ट्स कैसे हैं। लॉस भी होते हैं तो कितने होते हैं, प्रॉफिट होते हैं तो अनलिमिटेड होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। तो इस चीज़ का स्ट्रेस थोड़ा सा कम लेना। और मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा अगर प्रॉफिट करो तो थोड़ा अपने ऊपर, जैसे कि योगा टीचर हो गया, जिम हो गया, आप लोग ये भी थोड़ा ज्वाइन करना, और थोड़े रिलैक्सेशन पे भी थोड़ा वर्क करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड ठीक से काम नहीं करेगा ना तो अलगो लेने के बाद भी आपका दिमाग खराब ही रहेगा। क्योंकि आप क्या करोगे, जब भी आपका माइंड अच्छे से काम नहीं करेगा आप लोग गलत डिसीजन लोगे। आप लोग क्या करोगे कि हल्का सा अगर आपको अलगो नेगेटिव में दिखेगी जबकि अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई है, तो वहां पे फिर क्या होगा कि आप वहां पे एग्जिट कर जाओगे ऑटोमेटिकली, मैनुअल से एग्जिट कर जाओगे जबकि आपको नहीं करना था। तो गलत, जब आपका दिमाग ही ठीक नहीं होगा ना तो आप डिसीजन भी गलत लोगे। फिर तो कोई भगवान भी आपके सामने उतर के आ जाएगा ना, आप तब भी अलगो में लॉस ही करोगे। क्योंकि आप जब दिमाग ही ठीक नहीं है, आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है, आपके माइंड में स्ट्रेस है, आपकी दर्द है पीठ में, आपके पेट में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, तो माइंड आपका ढंग से काम नहीं करेगा। तो प्लीज़ प्रॉफिट में एक छोटा सा पार्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को, छोटा सा पार्ट अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना। इस पॉइंट को लेकर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बैक टेस्ट रिजल्ट फेल हो गए, यहाँ पे मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा।
डिसएग्री क्यों करूंगा, मेरे पास देखो लॉजिक है और आप लोग भी अपने लॉजिक लगा सकते हो कि मार्केट अगर आर देखो आप तो 1.5 घंटा ही एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, 3:30 से 5 बजे तक हुआ है, मतलब 1.5 घंटा। तो जो भी स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट रिजल्ट्स है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास 3:30 तक तो है और जनरेट हुए हैं, और ऐसे नहीं है कि मैंने ही जनरेट किए हैं। बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वो भी जनरेट करती हैं, और बहुत पूरी दुनिया जनरेट करती है, पूरा इंडिया जनरेट करता है बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो एकदम से बैक टेस्टिंग रिजल्ट फेल तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा चीज कहना होगा फेल होना। आप ये कह सकते हो कि अब तक जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट हम करते आ रहे हैं 3:30 तक के ही वो क्राइटेरिया को मैच करते हैं। अगर आप 3:30 के बाद ट्रेड करते हो उन बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स के बेस पर, तो वो थोड़ा इलॉजिकल होगा। तो मुझे लगता है ये पॉइंट कहना कि ओल्ड स्ट्रेटजीज विल फेल, मतलब उनके बैक टेस्टिंग, उनको ये कहना चाहिए था इसकी जगह कि जो भी लोग पुरानी बैक टेस्टिंग को लेकर अगर इस ट्रेड करते हैं 5 बजे तक, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको कितनी बार कहा है और अपने एक कुछ प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स जितने लेटेस्ट रहे ना उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कि एक सिंपल सा लॉजिक उनका यही होता है कि आप अभी प्रेजेंट में जी रहे हो, आप जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट देते हो वो पास्ट के देखते हो। अगर आप बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स देख के अगर आप अपना मन बनाते हो और अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन देते हो तो इट्स गुड, के लिए कोई मना नहीं है। बट आपको ये देखना चाहिए कि हर साल मार्केट अलग भी है, तो वो बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आपके लिए बस एक सपोर्टिव लो आप, कि अब जो मार्केट, अब जैसे कि मैं पीएनएल वीडियो बनाता हूँ डेली की, तो वो भी एक बैक टेस्टिंग रिजल्ट है कि अल्गो ने आज क्या परफॉर्म। और दूसरी बात, मैंने जानबूझ के इसलिए बैक टेस्टिंग रिजल्ट 3 4 5 साल के नहीं रखे, जानबूझ के मैंने इसलिए 1 साल के रखे, क्योंकि वो करंट से पास, वैसे तो बहुत अच्छे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं और जो बड़ी बड़ी फर्म्स होते हैं और जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वो हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स करंट से जितने पास के हों उतना अच्छा होता है। अगर आपके कोई भी स्ट्रैटेजी 6 महीने पॉजिटिव में है बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स में, तो डेफिनेटली वो आगे भी पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि 6 महीने 6 महीने नहीं है यहाँ पे, आपके एक महीने में 22 ट्रेडिंग, और 22 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 डेज प्लस अगर आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है, तो यार देखो पता लगने को एक 22 ट्रेडिंग सेशन में ही चल जाता है, कि कोई स्ट्रैटेजी अगर लॉस करती है ना तो वो उसी में पता चल जाती है। बट अगर आप 120 दिन उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हो, उसके रिजल्ट देख रहे हो, अगर वो तब भी पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मैंने फिर भी 1 साल के दिए बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, और फर्स्ट बैच के तो मैंने 2 ईयर्स के। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो 3:30 तक के रिजल्ट्स हैं हम अगर उन्हीं के बेस पर ही, क्योंकि देखो अगर हम देखा जाए तो 1.5 घंटे के पीछे हम अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज तो नहीं कर सकते, वो तो सबसे बेकार मूव हो। और 1.5 घंटे जो टाइम एक्सटेंड हुआ है हम उसको ऐसे टैकल कर सकते हैं कि हम ट्रेड ही ना करें, हम अपनी स्ट्रैटेजी को 3:30 के हिसाब से करें, और क्या पता अब यहाँ पे ये चीज देखने वाली होगी। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, अब जितनी भी बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं वो तो जनरेट हो गए, और जब ये रूल अप्लाई होगा 5 बजे तक आपकी ट्रेडिंग होगी तब तक ठीक है। अब ये वाले जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स होंगे जो 2023 के जाएंगे, जो जो 2024 में करेंगे, तो वो 5 बजे तक का टाइम इंक्लूड करेंगे। तो अभी तो हमारे पास तो कुछ है नहीं 5 बजे तक का टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी अब बैक टेस्टिंग रिजल्ट जनरेट करेंगे वो 3:30 तक के होंगे। तो अब जो 2024 में जनरेट होंगे बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स वो अब 5 बजे के बेस पे होंगे। तो मुझे अब 2024 में भी, या फिर आप जब ये रूल अप्लाई हो जाएगा 5 बजे तक, उसके बाद जब हम 6 महीने बाद टोटल टाइम ड्यूरेशन वापस से अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करेंगे, फिर उसके रिजल्ट्स फिर देख लेंगे। अभी के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि मैं थोड़ा इस पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि यहाँ पे डायरेक्टली आप फेल बोल दो। आप ये बोल सकते हो कि जस्ट लाइक आपके पास अगर 3:30 के बेस पर ही रिजल्ट्स है तो आप उसी के बेस पर ही अपना ट्रेड करो और उसी के बेस पर ही अपनी पोजीशंस को मैनेज करो। बाकी जो 1.5 घंटे के पीछे आप अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट गो ऑन एंड जस्ट ट्रेड एज वेल एज यू डू बिफोर। तो ये मेरा सा एक पॉइंट है, और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि अब 2024 में ही अब बैक टेस्टिंग होगी, उसी में पता चलेगा कि अल्गो क्या इंक्रीज होते डिक्रीज होते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई अल्गो 1 साल में अगर प्रॉफिटेबल है तो मुझे लगता है 5 बजे के सिनेरियो में ढलने के बाद वो और प्रॉफिटेबिलिटी देगी, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। और कोई अल्गो अगर लॉस में है तो वो और लॉस देगी। तो मेरा ये पॉइंट, टाइम एक्सटेंड होने के बाद ना सबसे पहली बात तो ये देखने की होगी कि 3:30 से लेके 5 बजे के बीच वॉल्यूम कितना रहता है।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं कि वो लोग इतना टॉलरेट नहीं करेंगे। ऑलरेडी उनकी साइकोलॉजी 3.5 तक की बैठी है, तो वो 3.5 तक ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो इतना रिस्क नहीं उठाएंगे, पागल नहीं है वो लोग। जो पोजिशनल ट्रेडर है सिर्फ उन्हीं का वॉल्यूम रहेगा, और पोजिशनल ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। तो इनिशियली मेरा जो लॉजिक कहता है वो यही कहता है कि इनिशियली तो मूवमेंट एकदम, मतलब वॉल्यूम लो ही रहेगा, और उसमें आप ट्रेडेबल नहीं होंगे मूवमेंट। तो अच्छी बात यही है कि ये रूल अब 5 बजे तक की ट्रेडिंग है, जब नेक्स्ट ईयर तक जम जाएंगे तब जाके हैबिचुअल होंगे, और अभी कितने लोग हैबिचुअल होंगे वो भी नहीं पता। तो अभी तो आप यही करना कि 3 बजे तक ही जो अल्गो है, मैंने उसका टाइम 2:55 तक ही रखा है। हाँ, कभी अगर मुझे वॉल्यूम दिखते हैं तो मैं उसका टाइम एक्सटेंड भी कर दूंगा, बट मेरा अभी कोई मूड नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये नहीं देखना चाहता कि आप लोग पूरी दिन स्क्रीन पे बैठे रहो। 3 बजे अपना फ्री हो जाओ, 1.5 घंटे के पीछे अपना वक्त और अपनी हेल्थ मत खराब करना। बेकार में आप लोगों को लॉसेस होंगे, और लॉसेस में उसकी बात नहीं कर रहा, अलगो तो अपना काम तब भी करेगी, ठीक है, क्योंकि देखो अलगो में तो पोजीशंस है, राइट, अलगो में तो पोजीशंस है और उसमें कंडीशंस है, तो वो तो कंडीशन के हिसाब से चलेगी। तो क्या पता अलगो के, जैसे कि अभिषेक कट जी ने बोला कि उसमें इंक्रीमेंट भी हो रिजल्ट्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो इंक्रीज अब इसलिए ही होगी अलगो की, क्योंकि आने वाले टाइम में अब अलगो ट्रेडिंग की डिमांड इसलिए भी होगी बिकॉज ऑफ दिस। एक तो लॉन्ग ट्रेडिंग आवर्स नहीं बैठेंगे, दूसरा अब लोगों के माइंड में जब एक न्यू साइकोलॉजी बैठ जाएगी ना कि हम यार इतना देर ट्रेड नहीं करेंगे, अब तो अलगो पे शिफ्ट होते हैं, तो अलगो ट्रेडिंग की डिमांड भी अब एकदम से बढ़ने वाली है, तो यही याद रखना। तो अभिषेक कर ने यही बोला है एंड वाले पॉइंट में, क्या है, ये रहा कि डिमांड ऑफ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग माइट इंक्रीज। तो ये बात सही है, क्योंकि इतना देर कौन बैठेगा यार। और अल्गो में क्या होता है, इमोशंस नहीं होते, तो इमोशन नहीं होंगे तो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। अब इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा तो आप फ्री भी रहोगे, प्रॉफिट भी अर्न करोगे। तो इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि हम एकदम सही टाइम पे मूव हुए हैं अल्गो ट्रेडिंग पे। अगर हम इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं तो क्या पता हम फर्स्ट मूवर बन जाए अल्गो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट को सस्टेन करने में। क्या है, और हम फर्स्ट मूवर बनेंगे तो डेफिनेटली आगे फिर मैं 5 बजे तक जैसे जैसे मुझे वॉल्यूम दिखेगा तो मैं जो 1.5 घंटे के बीच की मूवमेंट है वो चेक करूंगा। और मैं तो पूरे 2-3 महीने आराम से ये देखना पसंद करूंगा ट्रेडिंग आर इंक्रीज होने के बाद कि भाई वॉल्यूम कितना रहता है। अगर वॉल्यूम बिल्कुल लो रहता है तो डेफिनेटली मैं एक फिर ऑप्शन सेलिंग का ही कुछ देखूंगा, और अगर वॉल्यूम हाई रहता है तो मैं कुछ एक स्कैल्पिंग ट्रेड की अलगो भी आगे प्लान कर लूंगा। बट फिलहाल के लिए मैं ये कहूँगा आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, आप लोग बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि आप लोग अब अलगो ट्रेडिंग में शिफ्ट होंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, ठीक है। कि ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा, मैं ये मानता हूँ कि सेबी का ये रूल सबसे ज़्यादा हार्ड हिट उनको करेगा जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, और उनके पास ऑलरेडी वो लूज करते हैं। अब बेचारे मुझे लगता है अब घर बार ना लुटा दें, तो ये रूल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर डालेगा तो ये सिर्फ मैनुअल ट्रेडर को डालेगा। बट अल्गो ट्रेडिंग, जैसे कि इन्होंने बोला लॉजिकली एकदम करेक्ट है, अब डिमांड इंक्रीज, अब वो लोग भी अल्गो में आएंगे जो लोग एक टाइम पे अल्गो के लिए ये बोलते थे कि इट्स लाइक समझ नहीं आता, मेरे को तो बेकार लगता है, बट अब वो रियल वैल्यू समझेंगे अल्गो की, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अब तो आप लोगों को पावर एक्चुअल में अब समझ में आ रही होगी कि अल्गो ट्रेडिंग की क्या पावर है और आगे क्या होने वाली है। तो मेक श्योर अगर आप अल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, और जब अल्गो सेल लाइव होगी आपको अल्गो मिल जाएगी। ऑलरेडी हम टॉप 500 एंट्रीज को 10 सेंटोरस ऑप्शन सेलिंग के अल्गो फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं टॉप 500 एंट्रीज के अंदर में। और जो भी आप लोगों का कमेंट हो, जो भी आप लोगों के डाउट हो, वो नीचे कर सकते हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी अब जब आप चैनल में ब्राउज करोगे, ठीक है। और बस इतना ही, प्लीज़ जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर द चैनल, एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू सो